मुझे ना बहुत अच्छे से याद है जब हमारे समर वेकेशंस होते थे और हम लोगों को रात को देर तक जगना होता था, चाहे मूवी देखने के लिए जगना हो, चाहे कुछ भी करना हो, बस रात में ना जल्दी नहीं सोना होता था। और मेरी मम्मी ना हमेशा उस टाइम पे बोलती थी कि जाके जल्दी सो जाओ, तुम्हें नहीं उठ सुबह जल्दी उठना है, हमें तो उठना ही है। और उस टाइम पे ना मैं मम्मी से पूछती थी कि जब हमें स्कूल नहीं जाना तो आपको क्या करना है जल्दी उठ के? कल एग्ज़ैक्टली यही चीज़ ना मेरे से जिया ने पूछी। जब मैंने उसको बोला ना कि बेटा मम्मा को तो जल्दी उठना है, तो उसने मुझसे पूछा क्यों आपको क्यों जल्दी उठना है? मुझे तो स्कूल जाना नहीं है, तो आप किसका स्नैक बॉक्स और लंच बॉक्स लगाओगे? आज वो बातें याद आती हैं मुझे एकदम से ना हँसी आ गई और एकदम से मुझे याद आया जब मैं छोटी थी ना तब एग्ज़ैक्टली यही कन्वर्सेशन होता था मम्मी के और मेरे बीच में। आज पता चलता है कि मम्मी को क्यों उठना होता था सुबह जल्दी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना बच्चों को एंगेज रखना छुट्टियों के टाइम पे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारी समर कैंप्स वगैरह एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। जिया को इस बार मैंने समर कैंप में एनरोल नहीं करवाया, लास्ट ईयर मैंने करवाया था। बिकॉज़ लास्ट ईयर इट वाज़ अ रिक्वायरमेंट। मेरी डिलीवरी हुई थी जून 27 को और जून 29 से जिया के स्कूल बंद हो गए थे। तो आधे से ज़्यादा टाइम वो समर कैंप गई थी और यू नो मेजॉरिटी ऑफ द डे बाहर ही रहती थी। बट इस बार घर पर ही है तो अभी 2 हफ्ते हो गए हैं उसकी छुट्टियाँ शुरू हुए हुए, तो हम लोग बस यही प्लान आउट कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको एंगेज रखें छुट्टियों में। तो इसकी स्विमिंग क्लासेस मैंने करवा रखी हैं और स्विमिंग क्लासेस का एक सेशन तो ख़त्म हो गया है, दूसरे के लिए मैंने एनरोल कर रखा है उसको, शी इज़ ऑन द वेट लिस्ट। और क्योंकि ना यहाँ पे सब लोग दे रन आफ्टर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो ये सब चीज़ें ना हमेशा वेट लिस्ट पे ही रहती हैं। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि आपको बहुत जल्दी नंबर आ जाए वेट लिस्ट में, तो अगर आपको मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले स्पॉट तो फिर आपको नेक्स्ट सेशन में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो एक सेशन तो मैं इसका करवा चुकी थी क्योंकि मैंने बहुत पहले रजिस्टर कर दिया था और दूसरे सेशन के लिए शी इज़ स्टिल ऑन द वेट लिस्ट। सो लेट्स सी आता है नंबर या नहीं आता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ में मैं इसको बिज़ी रखती हूँ, जैसे मैं इसको रीडिंग कराती रहती हूँ, लाइब्रेरी ले जाती हूँ। अम, एक इसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, सो देयर इज़ दिस टीचर, शी इज़ बेस्ड आउट ऑफ न्यू जर्सी। तो वो ऑनलाइन क्लास लेती हैं। हमारे एक फ्रेंड ने हमें बताया था इनके बारे में एंड ट्रस्ट मी पिछले 2 साल से जिया उनकी क्लासेस कर रही है एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जूनियर किंडरगार्टन से सीनियर किंडरगार्टन एंड नाउ ग्रेड 1। तो मतलब मैंने उसकी राइटिंग में, रीडिंग में बहुत डिफरेंस देखा है। सो अमेजिंग टीचर। और अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा शाम को साइक्लिंग के लिए चली जाती है, वॉक करने चली जाती है। तो बस इसी तरीके से बच्चों का दिन निकल जाता है। बहुत एक्टिविटीज़ आपको प्लान आउट करनी पड़ती हैं। बट जब मेरे स्केड्यूल की बात हो रही थी ना कल रात को, तो मुझे इसलिए हँसी आ गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं आता बच्चों की बच्चों की समर वेकेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की एक्स्ट्रा नींद मिलती है आपको। अभी भी मैं उठ के बैठ गई हूँ और मैं अपना काम रैप अप करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि सौरभ का ऑफ़िस शुरू होने से पहले मेरे सारे काम हो जाएँ एटलीस्ट किचन के, सो दैट आई कैन लुक आफ्टर दी एंड जिया बोथ। क्योंकि एक बारी बच्चे उठ गए ना फिर तो यू आर लाइक कभी बच्चों के पास, कभी किचन में, और तो वो क्या होता है ना पूरा दिन आपका ऐसे ही भाग-दौड़ में निकल जाता है। बट मॉर्निंग में आराम से शांति में आप अपना वर्कआउट करो, अपने किचन का काम करो, तो ये ये बहुत अच्छा एक रूटीन बन जाता है। बट थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है रूटीन में, हाफ एन आवर आप सोचते हो चलो बच्चे का लंच नहीं पैक करना है तो हाफ एन आवर की एक्स्ट्रा नींद ले लो। वो मैं कभी-कभी ले लेती हूँ, बट सौरभ को वीक में 3 दिन ऑफ़िस जाना होता है, तो जिस दिन सौरभ को ऑफ़िस जाना होता है उस दिन ब्रेकफ़ास्ट, लंच सब प्रेप करना पड़ता है जाने से पहले, तो उठना ही पड़ता है। तो कहीं न कहीं वो शेड्यूल आपका वापस आ ही जाता है एंड इट इज़ ऑलवेज़ गुड अगर आप अपने शेड्यूल पे स्टिक रहो। यू नो 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद वापस आपको उसी शेड्यूल पे आना है एंड इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट 2 महीने आराम करके और उसके बाद वापस आना। तो बेटर यही है कि अपने शेड्यूल पे ही बने रहो। तो अभी बस मैं अपना काम शुरू करने जा रही हूँ और आज ब्रेकफ़ास्ट में मैं एक बड़े अच्छे से सैंडविच बनाने वाली हूँ। दीज़ आर प्रोटीन पैक्ड सैंडविच मेड आउट ऑफ स्प्राउट्स एंड चिकपीस।
तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। आप लोग ट्राई करना ज़रूर और मुझे बताना आप लोगों को कैसे लगे। अभी फ़िलहाल मैं थोड़े से डिशेज़ करके और मैं सबसे पहले अपना वर्कआउट करने जाऊँगी। गर्मियों में थोड़ी कोशिश रहती है कि बजाय ट्रेडमिल पे वॉक करने के ना थोड़ा बाहर निकल जाओ, बाहर जाके वॉक करो। जब हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तब फिर लगने लग जाता है कि अब ट्रेडमिल पे वॉक करने का टाइम है, अब बाहर जाने का टाइम नहीं है। बट आई विल ट्राई, अगर आज मेरे पास थोड़ा-सा टाइम होता है तो आई माइट गो आउट एज़ वेल फॉर अ वॉक। तो चलिए काम शुरू करते हैं इससे पहले कि और 2-3 घंटे ऐसी बातें करने में निकल जाए तो और बच्चे उठ जाएँ और फिर मैं कुछ ना कर पाऊँ। तो जल्दी से काम कर लेते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, कनाडा का वेदर इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। आई थिंक सब लोगों को ये बात पता है कि आपको पता ही नहीं है कब बारिश हो जाएगी, कब एकदम से धूप निकल आएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि बाहर चल के वॉक करेंगे और इस टाइम पे झमाझम बारिश हो रही है। 2-3 दिन अच्छी गर्मी पड़ती है, एकदम से हीट वार्निंग आ जाती है, एकदम से ही बारिश हो जाती है और इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वो 1-2-3 दिन चलती ही रहती है। बट एनीवेज़ वर्कआउट हो गया है। वर्कआउट ना मैं थोड़ा मिक्स करती हूँ, जैसे कभी-कभी मैं बिल्कुल हार्डकोर एक्सरसाइज़ेस करती हूँ, बैक रिलेटेड एक्सरसाइज़ेस, लेग्स, आर्म्स। बट किसी-किसी दिन मैं सिर्फ स्ट्रेचिंग करती हूँ। आज मेरा स्ट्रेचिंग डे था, तो स्ट्रेचिंग करने के अलावा मैंने थोड़ी-सी वॉक करी है। चल के जल्दी से सैंडविचेस बनाते हैं, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। इससे पहले कि बच्चे उठ जाएँ, ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर लेते हैं। चलिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। स्प्राउट्स और चिकपीस को आप बॉईल कर लो ताकि आप उनको मैश कर पाओ, थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो उसके बाद उसमें थोड़ा हंकर्ड, थोड़ी केचप, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ी सी पेपर डाल के अच्छे से मिक्स कर लो। एक तरफ आप ले लो पेपर और अनियन और कुकुम्बर जूलियंस, उसमें भी सॉल्ट और पेपर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लो। बस ब्रेड पे वो मिक्सचर लगाओ, ऊपर से अनियन, पेपर सब लगा के, थोड़ा लेटस लगा के एंड देन उसको सेकना है। एंड द सैंडविचेस आर रेडी। आई वाज प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट। दिया उठ गई है, जिया अभी तक सो रही है। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद उसको भी उठाऊंगी और फिर हमारी दिनचर्या शुरू होगी समर हॉलीडेज वाली। बट आप लोग मुझे बताना आप लोगों के सैंडविचेस कैसे लगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। कुछ इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे कि टमाटो केचप के साथ आप मस्टर्ड सॉस यूज़ कर सकते हो। मैंने नहीं यूज़ करी है, मुझे पर्सनली मस्टर्ड सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगता है, बट सौरभ को अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मिक्सचर में से थोड़ा-सा पार्ट निकाल के सौरभ के में मस्टर्ड सॉस ऐड करती हूँ। ही ट्राइड दिस अर्लियर एंड ही सेड बहुत टेस्टी लगता है, तो आप मस्टर्ड सॉस भी ट्राई कर सकते हो। मैंने हंकर्ड यूज़ किया है इसमें, आप उसकी जगह मेयो यूज़ कर सकते हो, ग्रीक योगर्ट यूज़ कर सकते हो या कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप ग्रीन्स जितने मर्जी यूज़ करो उसमें। मैंने अभी सिर्फ लेट्स यूज़ किया क्योंकि मेरे पास वही था। आप इसमें बेबी स्पिनच लीव्स भी यूज़ कर सकते हो। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आप लोगों को कैसे लगे। अभी फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखो। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।